हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि कॉस इनवर्स एक्स बटा दो प्लस कॉस इनवर्स वाई बटा तीन बराबर थीटा, सिद्ध कीजिए कि 9x² माइनस 12xy कॉस थीटा प्लस 4y² बराबर 36 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखो हमें बताया हुआ है कि कॉस इनवर्स एक्स बटा दो प्लस कॉस इनवर्स वाई बटा तीन का जो मान है वो थीटा के बराबर है। तो हमें यहाँ से सिद्ध करके दिखाना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, जब भी देखो इस प्रकार लिखा हुआ होता है कॉस इनवर्स ए प्लस में कॉस इनवर्स बी, तो ये सूत्र क्या होता है? देखो कॉस इनवर्स पहले क्या होता है ए बी माइनस में वर्गमूल 1 - a² गुणा में वर्गमूल 1 - b²। तो ये होता है सूत्र। तो अब देखो बायां पक्ष जो है उसको लेने से पहले हम क्या करते हैं, जो हमें दिया हुआ है उस पर आते हैं। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ है सवाल में। हमारे पास में है कॉस इनवर्स एक्स बटा दो, कॉस इनवर्स एक्स बटा दो प्लस में कॉस इनवर्स वाई बटा तीन किसके बराबर है? थीटा के बराबर। तो अब देखो यहाँ पर ये सूत्र लगा देते हैं हम। तो क्या बनेगा? कॉस इनवर्स पहले एक्स बटा दो गुणा होगा वाई बटा तीन से, तो एक्स वाई बटा में 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। माइनस में यहाँ पर वर्गमूल 1 - x² बटा 4 और वर्गमूल 1 - y² बट्टा में 9 बन जाएगा। और ये किसके बराबर है? थीटा के बराबर। तो देखो कॉस इनवर्स हटेगा तो उस तरफ कॉस थीटा बन जाएगा, अर्थात xy/6 माइनस वर्गमूल 1 - x² बट्टा 4 वर्गमूल 1 - y² बट्टा 9 बराबर में कॉस थीटा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जो वर्गमूल वाले पद हैं इनको हम इस तरफ लेके आते हैं और इस कॉस थीटा को हम उस तरफ लेके जाते हैं, तो माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा। तो xy/6 माइनस कॉस थीटा बराबर में वर्गमूल 1 - x² बट्टा 4 वर्गमूल 1 - y² बट्टा 9। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं दोनों ओर। तो देखो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर देखो बाएं पक्ष में जब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पर xy/6 माइनस कॉस थीटा इसका वर्ग हो जाएगा। तो देखो xy/6 माइनस कॉस थीटा इसका हो गया वर्ग, बराबर में यहाँ पर देखो वर्गमूल 1 - x² बट्टा 4 और वर्गमूल 1 - y² बट्टा 9 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वर्ग करना है हमें, तो वर्ग हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर a - b का जो वर्ग होता है उस प्रकार ही खुलेगा। तो x²y² बट्टा 36 प्लस में यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 2xy/6 गुणा में कॉस थीटा बनेगा। तो 2 जो है वो इस 6 को भाग कर देगा 3 बार, तो यहाँ पर xy कॉस थीटा बट्टा में 3 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बनेगा, जब वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएंगे, तो 1 - x² बट्टा 4 गुणा में क्या आ जाएगा 1 - y² बट्टा में 9। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में, सबसे पहले x² y² बट्टा 36 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस xy कॉस थीटा बट्टा में 3 बराबर में यहाँ पर गुणा करते हैं, तो 1 - y² बट्टा 9 माइनस में क्या बन जाएगा x² बट्टा 4 और प्लस में x² बट्टा में 4 को 9 से गुणा किया तो 36 हो जाएगा। देखो x²y² बट्टा 36 और x²y²बट्टा 36 ये दोनों जीरो हो गए। ठीक है, फिर क्या करते हैं, हम जो बचे हुए पद हैं उनको हम उस तरफ लेके जाते हैं। तो क्या बनेगा, देखो हमारे पास में यहाँ पर बन जाएगा, पहले क्या होगा कि x² बट्टा 4 वाला पद लिख लेते हैं, तो x²बट्टा 4 प्लस में y²बट्टा 9। ठीक है, प्लस में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम उस तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो केवल माइनस xy कॉस थीटा बट्टा में 3 लिखा हुआ इस तरफ, तो यहाँ पर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब हम लैसा लेते हैं, तो देखो आगे इसको हल करते हैं, तो लैसा लेके इसको आगे हल करने का प्रयास करते हैं। तो लैसा कितना आ जाएगा, देखो 4 9 3 लिखा हुआ है, तो 36 आ गया बट्टा में, तो बट्टा में तो आ जाएगा 36। फिर देखो 4 × 9 होता है 36,
तो यहाँ पर 9x² बनेगा पहले। तो देखो 9x², फिर देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 9 × 4 होता है 36, तो यहाँ पर प्लस में 4y², और माइनस में क्या बनेगा, माइनस में यहाँ पर हमारे पास में कितना बन जाएगा, 12xy cos थीटा, और ये किसके बराबर आएगा, sin² थीटा के बराबर, क्योंकि 1 - cos² थीटा sin² थीटा होता है। ठीक है, तो अब देखो 9x² माइनस 12xy cos थीटा प्लस में 4y², इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, 36 sin² थीटा के। और यही तो सवाल में हमें सिद्ध भी करना था, तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।